तो साइन के फॉर्मेट में आप इसको कन्वर्ट करते हो। क्वेश्चन नंबर है 3 ना, क्वेश्चन नंबर 3 ये है आपका टेन थीटा और अपॉन में कितना है आपका 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा, यहां से कॉट थीटा 1 प्लस कितना, सॉरी 1 माइनस टेन थीटा, 1 माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा और इसके साथ में कितना है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। तो जैसी बात है यहां हमारे पास में ज्यादा मैटर है ना, यहां हमारे पास में ज्यादा मैटर है, तो यहां से हम क्वेश्चन को लिखेंगे LHS टेन थीटा 1 माइनस कितना कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन कितना 1 माइनस टेन थीटा, ये आ गया। तो टेन और कॉट में है तो हमको क्या करना है, साइन और कॉस में चेंज करेंगे, साइन और कॉस में। तो टेन को हम साइन और कॉस में कैसे लिख सकते हैं, जो टेन थीटा होता है उसको हम लिखते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये सिंपल सा कंसेप्ट। टेन थीटा को लिखा आपने साइन अपॉन कॉस और 1 माइनस कॉट क्या होता है, टेन का उल्टा होता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ऐसा इसको लिखा जाएगा, यहां लिख दिया गया। प्लस सेम एज इट इज कॉस को हम क्या लिखते हैं कॉस थीटा अपॉन कितना साइन थीटा, ये लिख दिया। 1 माइनस और टेन को हमने क्या लिख दिया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ऐसा हमने इसको लिख दिया, ठीक है। बाकी अब ये एक फ्रैक्शन बन रहा है ना, इसका एलसीएम आप यहां पर ले लेंगे, ठीक है। इस वाले पोर्शन को आप एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। हाँ, ऊपर वाला पोर्शन तो सेम है, इसको हम क्या लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एज इट इज, एज इट इज लिखा। 1 और साइन थीटा का एलसीएम कितना आ गया, ये आ गया आपका साइन थीटा, एक चीज। और साइन को आपने तो मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई क्या किया 1 से आपने साइन थीटा को डिवाइड किया तो साइन थीटा आंसर आया, वो इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, इसलिए यहां आपने क्या लिख दिया साइन थीटा। बीच में कैसा साइन है माइनस, साइन थीटा से साइन थीटा को डिवाइड किया तो कितना आया 1 और 1 इंटू कॉस थीटा का कितना हो जाएगा कॉस थीटा, ऐसा बना। प्लस और इसको फिर से कॉस थीटा अपॉन कितना साइन थीटा, एज इट इज है, और इसके लिए 1 और कॉस थीटा का एलसीएम कितना आ गया कॉस थीटा। फिर ये आपको पता है कि आप इसको कैसे लिख सकते हो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा लिख सकते हो ना। सेम 1 से आपने कॉस थीटा को डिवाइड किया तो आंसर आया कॉस, कॉस इंटू 1 का कॉस, कॉस थीटा से कॉस थीटा को डिवाइड किया तो कितना आया 1 और 1 इंटू साइन थीटा का साइन थीटा, ऐसा आ गया। आप इसमें ये वाला कंसेप्ट लगा दो, फोर्थ नंबर आएगा आपका किस पर, फर्स्ट में, और थर्ड नंबर वाला कहाँ जाएगा आपका सेकंड में ना, ऐसा। तो ये वाला इधर आ जाएगा और ये वाला पोर्शन को आप इधर ला सकते हो, ऐसा आप इसको कर सकते हो। तो साइन थीटा और साइन थीटा जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये क्या बनाएंगे साइन स्क्वायर थीटा बनाएंगे, डायरेक्टली मैंने लिख दिया साइन थीटा और साइन थीटा साइन स्क्वायर बनाएंगे, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यहां पर को आ गया आपका कॉस थीटा, एक कॉस थीटा, और नीचे से आ रहा है क्या, नीचे आ रहा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये आ रहा है अगेन, और बीच में क्या है साइन इनका, ये हो गया आपका प्लस साइन। कॉस थीटा और कॉस थीटा जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये क्या बना देंगे कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा बनाएंगे। और अपॉन में क्या है, अपॉन में है आपका साइन थीटा ब्रैकेट, और क्या रहा है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये आएगा आपका कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यहां तक की कहानी, इतना है ना। अगर हम इसका अब एलसीएम लेने के लिए चले, ये दो फ्रैक्शन बन गए, अगर हम एलसीएम लेने के लिए चलेंगे तो कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये सब एलसीएम में आएंगे, ये सब एलसीएम में आएंगे। अब ये वाले दो पोर्शन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा दोनों एक जैसे दिख तो रहे हैं, लेकिन इसमें क्या हो गया, इनमें माइनस का चक्कर हो गया। यहाँ साइन थीटा प्लस में है, यहाँ माइनस में आ गया, यहाँ माइनस में है तो यहाँ क्या आ गया प्लस में आ गया, ठीक है, इस तरह की कहानी। तो इसको ये बड़ा पोर्शन है ना, इसको सेम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं माइनस कॉमन ले लेते हैं, यहाँ तक की कहानी। ओके, फिलहाल आप इसको इतना बनाइए, फिर आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर को थोड़ा सा सिचुएशन चेंज हो जाती है, अगर हम यहाँ पर साइन को चेंज नहीं करेंगे तो ये पूरा एलसीएम का पार्ट हो जाएगा। अब हमने क्लास 9th में यूक्लिड ज्योमेट्री पढ़ी है, तो यूक्लिड ने क्या कहा है, यूक्लिड अंकल ने कहा कि आप ऐसा करना, जो भी चेंज ऊपर करेंगे उतना ही चेंज आप नीचे भी कर सकेंगे, ठीक है। यहाँ कुछ ऐड कर रहे हैं तो यहाँ भी कीजिए, यहाँ कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो यहाँ भी सब्ट्रैक्ट कीजिए, यहाँ कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ भी मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। या जितना ही मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही आप डिवाइड भी कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, देखो इसमें साइन का हेरफेर हो गया था, साइन का हेरफेर हो गया, तो हमने ऐसा कर दिया, हमने ऊपर भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। हाँ,
आगे जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो आएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कितना कॉस थीटा इनटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहां तो कोई भी चेंज नहीं आया। इसमें प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन कितना हो गया माइनस, यहां ध्यान दो प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन कितना हो गया माइनस, और इस माइनस को ले जाके या इनके साथ मल्टीप्लाई करने वाले हैं, इनके साथ। ओके ऊपर कितना है, ऊपर तो हो गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा, कोई चेंज नहीं आया। नीचे माइनस इंटू कॉस करेंगे, माइनस इंटू कॉस करेंगे तो कॉस वाला किस में आ जाएगा आपका माइनस में, और माइनस इंटू माइनस करेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका प्लस, और साइन थीटा वाला किस में आ जाएगा आपका प्लस में आ जाएगा, साइन थीटा वाला क्या आ जाएगा प्लस में। और इसको हम सिंपल भाषा में क्या कहते हैं माइनस कॉमन लेना, माइनस कॉमन लेना। जैसे हमने यहां से माइनस कॉमन लिया तो इसका साइन बदल गया, ये प्लस था तो माइनस हो गया, और अंदर वाले की जगह पोर्शन बदल गई। ठीक है कौन सा वाला, ये वाला ये वाला नीचे वाला साइन थीटा। अच्छा नहीं 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 देखो, इसको आप माइनस कॉमन लेना भी कह सकते हो। माइनस कॉमन लिया काम वही आया। सुनो ऐसा हुआ यहां से आपने, मैं तुमको ये शब्द कहता कि यहां से माइनस कॉमन ले लो, ठीक हो गया, तो माइनस को पकड़ के बाहर ले आए, माइनस को पकड़ के बाहर ले आए, ठीक है, और इस माइनस ने, और यहां पहले से प्लस था तो माइनस और प्लस बन के क्या बन गए माइनस बन गए, ठीक है, और इनकी जगहें बदल गई, इनकी जगह बदल गई। अच्छा हमने ये कहा कि हम दोनों ओर चेंज करते हैं, ऊपर भी आपने माइनस से साइन किया, नीचे भी माइनस से साइन किया, ऊपर वाले नंबर में भी। अच्छा ऊपर वाले नंबर के पास भी क्या था प्लस था, तो ये प्लस और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या हो गए माइनस हो गए। ठीक है मैंने इस स्टेप को छोटा कर दिया। ओह एक मिस्टेक, यहाँ साइन थीटा रह गया ना, सॉरी एक मिनट, कुछ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ओके देखो अब ये बाहर से क्या है, ये बाहर से आपका साइन थीटा है, मैंने एक स्टेप को कम किया, ये वाला माइनस को यहाँ लगा दिया, इस माइनस को मैं इनके साथ मल्टीप्लाई करने के लिए जा रहा हूँ इनको, तो ये कुछ ऐसी सिचुएशन बनी, माइनस इंटू कॉस का क्या लिखोगे माइनस कॉस थीटा, ऐसा लिखोगे, माइनस और माइनस का क्या लिखोगे प्लस लिखोगे, ये हो जाएगा आपके पास में साइन थीटा, ऐसा लिखते हो। ठीक है मेरे पास जगह कम थी तो मैंने उसको एक ही राउंड में बदल दिया। तो क्या सिचुएशन आ गई, माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ऐसा बन गया। ठीक है तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना, ये साइन प्लस वाले को पहले लिखता हूं, माइनस वाले को बाद में लिखता हूं, इसलिए मैंने क्या लिखा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये माइनस कॉस थीटा है, ये प्लस साइन थीटा है, इसको पहले लिखा जा रहा है, इसको बाद में लिखा जा रहा है, इसलिए सीधा सीधा हमने क्या लिखा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर है, यहां से इसी माइनस को वापस इधर लेके चलोगे ना, इसी माइनस को वापस इधर लेके चलोगे तो ये माइनस बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा, ये माइनस यहां से चला गया तो इधर क्या बनेगा प्लस, इसको हम कहते हैं माइनस का कॉमन लेना। ठीक है कॉमन लेना समझो, या दोनों ओर माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। अब हमारे लिए एलसीएम थोड़ा सा आसान हो गया। अब देखो एलसीएम में क्या आया, एलसीएम में आ गया आपका एक कॉस थीटा, उसके साथ में क्या आया आपका साइन थीटा, और उसके साथ में ये दोनों नंबर सेम हो गए, ये कितना आ गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर है अब ओके अब हमने क्या किया, इस नंबर से cos थीटा sin थीटा cos थीटा से, इस पूरे से जब हम इसको डिवाइड करने के लिए जाएंगे तो sin थीटा cos थीटा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, cos थीटा और cos थीटा भी कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा sin थीटा बचेगा जो इसके साथ ऊपर मल्टीप्लाई होगा। तो ये पहले से साइन स्क्वायर थीटा था, इसके साथ में हम एक साइन थीटा को और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा साइन क्यूब का थीटा। क्लियर है समझे। अच्छा यहां से नहीं आया, आप एलसीएम देखो एलसीएम की बात क्या करते हो आप, जब आपने एलसीएम ले लिया तो डिनोमिनेटर में जो नंबर है, डिनोमिनेटर में जो नंबर है उससे आप एलसीएम को डिवाइड तो करते हो, बोल रहे हो, अरे मैं ऐसा कहूंगा ना, आपने क्या किया 2/2 प्लस कितना 1/4, आपने ऐसा लिया और एलसीएम कितना बन गया आपका 4 आया। अब क्या करोगे 4 से 4 को डिवाइड करोगे, कितना आंसर आएगा 2 आएगा, उस 2 को कहां मल्टीप्लाई करोगे ऊपर। ठीक है इसलिए आप इसको क्या लिख देते हो 4। ठीक है बीच में है प्लस फिर है 1, इस 4 से 4 को डिवाइड करो, कितना आंसर आया 1, जो आंसर आया उसको ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई किया तो फाइनल आंसर कितना आया 1। यहां भी तो वही चल रहा है, जब आपने इस पूरे को एलसीएम लेके ऐसा बनाया तो अब आप ये जो डिनोमिनेटर वाला वर्ड है इससे आप एलसीएम को डिवाइड करते हो। ठीक है अब डिवाइड करने में देखो साइन थीटा कॉस थीटा ने साइन थीटा कॉस थीटा को कैंसिल आउट किया, कॉस थीटा ने कॉस थीटा को कैंसिल आउट किया, बचा क्या साइन थीटा, आंसर साइन थीटा में आया। तो इस साइन थीटा को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा ना, इस साइन थीटा को मैं यहाँ स्क्वायर है तो इसको मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा ऐसा। ठीक है हाँ अगेन अब बीच में क्या है माइनस, मैंने जगह बच जाएगी करके मैंने उसको सीधे ऐसे लिख दिया था। फिर से अब यहाँ शुरू करो, इसके डिनोमिनेटर से ये डिनोमिनेटर से पूरे एलसीएम को डिवाइड करो, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ने साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को कैंसिल आउट किया, साइन ने साइन को कैंसिल आउट किया, बचा क्या कॉस थीटा। ठीक है
कॉस थीटा बच गया, उसको ऊपर मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पहले से क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा पड़ा हुआ है, अब इसके साथ में क्या मल्टीप्लाई होना है, कॉस थीटा मल्टीप्लाई होना है। ये कहा, क्लियर है? हाँ, चलो हम उसको एक स्टेप ऐसा बना देंगे। ये माइनस कॉमन लेने वाला समझ में आ गया? कोई आपको माइनस कॉमन लिया करेगा और हमने आपको कह दिया कि माइनस से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी कर दिया, दोनों चीजें अगेन। तो इसमें अब इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करते हैं। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस साइन थीटा का, इसको आप क्या लिख दोगे, साइन क्यूब का थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा को जब मल्टीप्लाई करोगे तो इसको क्या बनेगा, कॉस क्यूब का थीटा। ठीक है? हाँ, अगेन नीचे क्या है, कॉस थीटा, साथ में क्या है, साइन थीटा, और उसके साथ में कितना आ गया आपका, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये बना। ठीक है? हाँ, अब हमने बहुत सारे क्वेश्चन पढ़े, लेकिन हमने क्यूब जैसा a माइनस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब ऐसा पढ़ा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं पढ़ा हमने a का क्यूब माइनस बी का क्यूब। एक्चुअली हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन उसमें हमने कभी गौर नहीं किया। हमने पढ़ा हुआ है इस फॉर्मूले को, देखो इसको हम डायरेक्ट भी बता सकते हैं कि इसकी वैल्यू इतनी होती है, लेकिन ये बना कैसे, हमारे पास में एक फॉर्मूला है a माइनस बी का होल क्यूब, ऐसा a माइनस बी का होल क्यूब, ये आपने 9th में देखा है। इसको आप लिखते हो a का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट a माइनस बी, ऐसा आप इसको लिखते हो। क्लियर है ना? हाँ, आपको इसकी जरूरत नहीं है, बल्कि आपको इसकी जरूरत है, a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ये आपका a क्यूब माइनस बी क्यूब यही है, और ये वाला जो माइनस वाला पोर्शन है उसको पकड़ के आप यहाँ लगे। तो सिचुएशन कैसी बन गई, a माइनस बी का होल क्यूब, और ये वाला पोर्शन ये माइनस में था, इधर गया तो कितना आएगा, प्लस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी, ऐसा आया, और यहाँ कितना बचा, a माइनस बी क्यूब, ऐसा बचा। क्लियर है ना? ये माइनस वाला पोर्शन को पकड़ के जब तुम यहाँ लाओगे तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। अब a माइनस बी का क्यूब का मतलब क्या हुआ, a माइनस बी 1 टाइम, a माइनस बी 2 टाइम, a माइनस बी 3 टाइम, ये 3 बार मल्टीप्लाई हुए। इसमें से a माइनस बी यहाँ भी है और यहाँ भी a माइनस बी 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो a माइनस बी को हम कॉमन ले लेते हैं। तो हमने क्या किया, a माइनस बी को हमने कॉमन लिया, तो यहाँ ब्रैकेट लगा दिया। जब हमने ब्रैकेट लगा दिया, ये 3 थे, इसमें से एक चला गया, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर ऐसा रह गया, प्लस ये a माइनस बी चला गया, कितना बचा, 3ab ऐसा बचा, ये बड़ा ब्रैकेट, और यहाँ आ गया आपका a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब अगेन। हाँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर तो हमको पता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला में आपको लगा देते हैं, इसको बाहर ही रखो। तो a माइनस बी को ये हमने बाहर रखा, और a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, और ये वाली को भी लिख दो, यहाँ आपको कितना आया, 3ab बड़ा ब्रैकेट और a क्यूब माइनस कितना, b क्यूब, ऐसा बन गया है। अगेन हाँ, अब a माइनस b ये बाहर से रख दो ब्रैकेट, ये a स्क्वायर को एज इट इज, b स्क्वायर को एज इट इज, ठीक है? हाँ, तो ये 3ab ये 2ab, 3ab 2ab, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो 3 में से 2 गया तो कितना बचेगा आपके पास में, ab बचेगा, ab बचेगा, और कौन सा साइन आएगा आपका, प्लस साइन। ठीक है? ये 3 नंबर के पास में प्लस है, 2 के पास में माइनस है, 3 में से 2 गया तो कितना आया, 1। और इसको सिंपली हम लोग क्या लिख सकते हैं, मतलब कि अगर मुझे a क्यूब माइनस बी क्यूब लिखना है, अगर मुझे a क्यूब माइनस बी क्यूब लिखना है, तो मैं क्या लिखूंगा, a माइनस बी ब्रैकेट के अंदर में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ab, ऐसा लिखूंगा। अब यहां आ जाओ, ठीक है? वो असल में ये जो फॉर्मूला हमने सीखा है, इसी का ही मॉडिफाइड फॉर्मेट है। आप चाहो तो इसको याद कर सकते हो। क्वेश्चन 9 की किताब में ये भी बकायदा क्वेश्चन बनाया गया है इस फॉर्मूले के बाद में। हाँ, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो हमको क्या करना होगा, एक बार a माइनस बी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये लिखेंगे ब्रैकेट। ठीक है? अब a का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b वाले का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस दोनों को सिंपल मल्टीप्लाई, कितना, साइन थीटा इंटू कितना, कॉस थीटा, ऐसा ना। अपॉन में क्या है, अपॉन में है आपका कॉस थीटा इंटू कितना, साइन थीटा, और इसके साथ में कितना आया आपका, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये आ गया। ठीक है? अब इसको कैंसिल आउट करते हैं, जो बच रहा है, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साथ में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये कैंसिल आउट हो गए। अब इसमें फिर से हमने आइडेंटिटी लगा दी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1, इसको हमने 1 लिख दिया, और इधर कितना आया आपका, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ऐसा आया। ठीक है? ये और ये पोर्शन कैंसिल आउट हो गए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी बन गई, 1, और ये कितना आया आपका साइन थीटा कॉस थीटा, और अपॉन में कितना है। अब देखो, इसको मुझे थोड़ा सा जगह बचानी है,
तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा ऐसा बचेगा, ये बचेगा। ठीक है, अब सुनो ऐसा करते हैं, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा के अपॉन में, पूरे के अपॉन में क्या है, कॉस थीटा साइन थीटा है। हम इसको बारी बारी से दोनों को डिवाइड करते हैं, बारी बारी से। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको ऐसा लिख रहा हूं, तो इससे भी और इसको भी हमने क्या किया, साइन थीटा कॉस थीटा से, मतलब कि जो बचा है उससे इसको भी डिवाइड किया जा रहा है, और जो बचा है साइन थीटा कॉस थीटा इसको भी डिवाइड कर दिया। एलसीएम लोगे तो उतना ही आएगा। ठीक है, अगेन अब इसमें देखिएगा, अब यहां अपॉन में 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा को क्या लिख सकते हो, इसको हम लिख सकते हैं कॉसेक थीटा। यहाँ 1 अपॉन 1 लगा दो, 1 अपॉन साइन थीटा भी है, ये 1 अपॉन कॉस थीटा भी है। 1 अपॉन साइन की वैल्यू क्या बन गई, कॉसेक थीटा, और 1 अपॉन कॉस की वैल्यू क्या बन गई, साथ में सेक थीटा बन गई। क्लियर है, और इधर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जब कैंसिल आउट हुआ तो कितना बचा, 1। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब आगे पीछे जरूर आ गया होगा, 1 प्लस सेक थीटा कॉस थीटा, प्लस में ही तो है। ठीक है, हाँ, कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा प्लस 1 ना। अब जैसे क्वेश्चन लिखा गया वैसे लिख दो, तो ये आया आपका सेक थीटा इंटू कितना, कॉसेक थीटा। हाँ, इसमें जो टर्निंग पॉइंट है, अगर अब हमारा टाइम इसमें लग गया ना, हमारा टाइम इस फॉर्मूले को समझाने में लग गया। अगर तुमको ये फॉर्मूला याद है तो आपने सीधे लिख दिया a माइनस बी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, और साथ में ए बी, 2ab नहीं, हाँ ए बी, ए माइनस बी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए इंटू बी, इस तरीके से आपने बना दिया। फिर इससे दोनों को डिवाइड किया, इधर भी और इधर भी। देख लीजिएगा, फिर भी कोई डाउट है तो। माइनस करवाया था तो आप ऐसा भी कर सकते थे, इधर पे आप खुद भी यहां को सोच सकते हैं। हमारे पास में ये सिचुएशन है ना, हमारे पास में ये वाली सिचुएशन है, प्लस वाली सिचुएशन। हमने क्या कहा, यहां से आप माइनस निकाल के ले आओ बाहर, यहां से। ठीक है, ये प्लस वाला नंबर है, ये माइनस वाला नंबर है। देखो, जैसे हमने यहां से माइनस बाहर निकाल के लाया, जिसको हम क्या कहते हैं, माइनस कॉमन लेना कहते हैं, तो तुरंत ही क्या हो जाएगा, तुरंत ही ये हो जाएगा, ये प्लस वाला था ना, ये माइनस वाला बन जाएगा, और ये माइनस वाला था ना, तो ये क्या बन जाएगा, प्लस वाला बन जाएगा। यही तो होगा, समझ गए ना। जैसे आपने माइनस को कॉमन निकाला तो साइन को क्या कर दोगे, इसका उल्टा कर दोगे, उल्टा किया, और अब ये जो माइनस आप बाहर निकाल के लाए हो, तो इसको इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्लियर, और इनके साइन बदल गए, दिख रहे हैं आपको, ये माइनस कॉस है, ये माइनस पहले यहां लिख दिया, ये प्लस साइन है, इसको यहां लिख दिया ना, इसको हम कॉमन लेना कहते हैं। वैसा समझ में नहीं आएगा तो आप दोनों जगह माइनस और माइनस से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, दोनों तरीके आपके पास में है। जनरली हम इसमें माइनस कॉमन लेना ऐसे शब्द का ही यूज करते हैं।